Hello students, in this video we are going to discuss about chapter 25 the sequence of tense। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है। The sequence of tense is the principle by which the tense of the verb in the subordinate clause is governed according to the tense of the verb in the principal clause। ठीक है, तो डेफिनेशन से समझते हैं। The relation between the tense of the verb of subordinate clause, किसके किसके बीच का रिलेशन? टेंस ऑफ द वर्ब का जो टेंस फॉर्म होता है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, जो रिलेशनशिप होता है टेंस ऑफ द वर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज का और प्रिंसिपल क्लॉज का जो रिलेशनशिप होता है उसे सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। ठीक, तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेज दैट ही वांट्स टू सी यू, उसने कहा कि वो तुम्हें देखना चाहता है। द टीचर टेल्स देम, टीचर ने उनसे कहा दैट दे डिड वेल, उन लोगों ने अच्छा किया। ही सेज दैट द डॉक्टर विल नॉट कम टुमारो, उसने कहा कि डॉक्टर कल नहीं आएंगे। ठीक है, तो इन द अबव सेंटेंस वी सी दैट द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज आर आइदर इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर टेंस। तो ये बता रहा है कि हमने ऊपर देखा कि ऊपर जो प्रिंसिपल क्लॉज था वो या तो प्रेजेंट फॉर्म में था, जैसे सेज टेल सी ये, और या तो फ्यूचर टेंस में था। दीज टेंसेज आर यूज एज अ सेंस रिक्वायर्स, तो ये टेंस कैसे यूज़ होते हैं? उसके सेंस के अकॉर्डिंग, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल। किस रूल से होते हैं? रूल नंबर 1, if the verb in the principal clause in the present or future tense, the verb in the subordinate clause may be in the present, past or future tense। मतलब अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। ही थिंक्स दैट सी राइट, देखिए थिंक्स या सिंगुलर, मतलब प्रेजेंट में था तो भी प्रेजेंट में हो गया। पास्ट में ही थिंक्स दैट सी रोड, उसने सोचा कि वह उसने लिखा। ठीक है, ही थिंक्स दैट सी विल बी प्रेजेंट, मतलब अगर प्रेजेंट का रहेगा तो प्रिंसिपल क्लॉज, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रेजेंट में। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज, अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपका पास्ट में रहेगा तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में जैसा रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रिंसिप जो रहेगा वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में रहेगा सेंस के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे है ही विल थिंक दैट सी विल बी प्रेजेंट, उसने सोचा होगा कि वह प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। यहाँ पे रिमेंबर दिया है, इफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज एन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ अ पर्पस इट मस्ट बी हेल्पिंग वर्ब में। अगर एडवर्ब क्लॉज होगा तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो मे यूज़ होगा। जैसे ही वर्क्स रेगुलरली सो डैट ही में पास, वो डेली काम करती है, डेली पढ़ती है इससे कि वो पास हो सके। आई शैल गो टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाऊँगा, सो डैट आई मे हैव अ बुक ऑफ माई चॉइस, जिससे कि मैं अपनी पसंद की बुक ले सकूँ। सेकेंडली, द वर्ब शुड मस्ट बी प्रीसेड बाय द वर्ड लेस्ट नॉट कंसिडरिंग द टेंस ऑफ द वर्ड, जैसे कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मतलब कि अगर शुड वाला रहता है तो उसके जो जो ये सब्जेक्ट रहता है उस सब्जेक्ट के पहले लेस्ट लग जाता है। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। सेव सम मनी लेस्ट यू शुड स्टार्व, मतलब कि कुछ पैसे बचाने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम गरीब हो जाएंगे या भूखमरी आ जाएगी, ना कई तरह की दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, रूल नंबर 2, इफ़ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इन द पास्ट टेंस, अगर जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो वर्ब है प्रिंसिपल क्लॉज वो पास्ट टेंस में है, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज का अगर वर्ब पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो वर्ब रहेगा वो भी पास्ट टेंस में। ठीक, जैसे रोहित टोल्ड हिम डैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, भी पास्ट में चला गया। आई न्यू डैट ही वुड फेल, ही विश दैट ही माइट विन द prize। In the above sentence, we see that verbs in the principal clause are in the past tense। हमने देखा कि said, told, knew, wished, ये सब क्या थे? past tense में थे ना, said, told, knew, wished, and the tense of the subordinate clause in the past too। और उसके बाद जो subordinate clause था वो भी past में था। फिर से यहाँ remember दे रहा है, तो देखते हैं। In a subordinate clause starting with the habitual action or universal truth,
जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो किससे स्टार्ट होता है, हैबिचुअल एक्शन से या यूनिवर्सल, तो उससे स्टार्ट होता है, ठीक है। द वर्ब विल बी इन द प्रेजेंट टेंस वाइल द प्रिंसिपल क्लॉज हैज़ पास्ट टेंस। जैसे देखिए, ही सेड दैट, उसने कहा कि द मैन इज़ मोर्टल, ठीक है। कभी कभी जो प्रिंसिपल ये जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल तो मतलब सच्चाई होती है, इसको बदला नहीं जा सकता, भले उसका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो। जैसे सेड तो पास्ट का हो गया। सी सेड दैट, उसने कहा कि लव इज़ गॉड। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब ये सदा सत्य बातें जो कभी चेंज नहीं हो सकती ना, तो उसको हम पास्ट में सबऑर्डिनेट क्लॉज को, अगर यहाँ पे अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होगा तो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट में नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखिए, सेकेंडली, the verb in the adverbial clause of place, region or comparison may be in any tense are required even though the verb in the principal clause in the past tense। अगर किसी प्लेस, रीजन या कंपेरिजन की बात करता है तो क्या होता है, सी कुड नॉट कॉम्पीट इन जूडो बिकॉज सी इज़ वीक एंड थिन। वह जूडो में उसको हरा नहीं पाया, जूडो में कंपटीशन या कम्पीट नहीं कर पाया अपने पार्टनर को क्योंकि वह वीक था और पतला था, ठीक है। द फादर लाइक्ड मी मोर देन ही लाइक्ड माई अदर ब्रदर्स, ठीक है। मतलब जो मेरे फादर थे, लाइक्ड मतलब देखिए पास्ट की बात करो ना, कि मेरे जो फादर थे वो मेरे और भाइयों से अधिक मुझे प्यार करते थे, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है, इन कंडीशनल सेंटेंस इफ बोथ प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज रिफर टू द फ्यूचर टेंस। अगर प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों किस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, देन द सबऑर्डिनेट वर्ब इन सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो वर्ब रहेगा वो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, ठीक है। और प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब फ्यूचर टेंस में। जैसे इफ़ इट रेन्स, ये प्रेजेंट टेंस में है, आई विल नॉट गो टू स्कूल, अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। अनलेस ही आस्क्स मी आई विल अटेंड हिज पार्टी, जब तक वो मुझसे नहीं कहेगा या कहती मैं पार्टी अटेंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल की आपका क्लॉज ही आस्क्स मी सब प्रेजेंट में है, लेकिन सबऑर्डिनेट कहाँ पे जो वर्ब है क्लॉज है वो फ्यूचर में है, ठीक। बाय सीइंग द अबव कंडीशनल सेंटेंस वी लर्न दैट बोथ द क्लॉज, जो दोनों क्लॉज होते हैं प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट, रिफर टू द फ्यूचर टाइम बट द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन फ्यूचर, ठीक है। लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज अगर फ्यूचर में रहता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो जाता है, ठीक। तो बेटा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू।